परमानेंस और दूसरा बनाया जाता है लिक्विडिटी के बेसिस पर। परमानेंस कहने का मतलब क्या होता है? परमानेंस, परमानेंट से बना, तो हमारे पास रहने वाला है। और एक होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का लिक्विड से बनना है, यानी कि जो बहाव, जो मतलब कब निकल जाए किसी को अंदाजा। तो परमानेंस कहने का मतलब कि जब हम फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट पे ही एप्लीकेबल, बाकी चीजों पे एप्लीकेबल। तो बैलेंस शीट में हमारे दो तरह के आइटम होते हैं, एक तो करेंट आइटम होते हैं, एक नॉन करेंट आइटम। यानी एक वो आइटम होते हैं जो हमारे पास एक साल के अंदर ही निकल जाने वाले होते हैं, एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ही निकल, और एक वो सारे आइटम होते हैं जो हमारे पास बहुत दिनों तक रहने वाले हैं, और तब हम क्या करते हैं, यूज करके अपने बिजनेस को रन करने, एक फिक्स है कि नहीं है। वैसे ही आपको लायबिलिटी साइड में भी एक पेमेंट ऐसा करना होता है जो विद इन द ईयर मुझे साल के अंदर है कि नहीं। और नहीं तो दूसरा होता है भाई, इसका पेमेंट हमें अगले 3 साल 4 साल 5 साल या 10 सालों में कर, तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन करेंट। देखिए लायबिलिटी का भी फिक्स्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन करेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे परमानेंस का मतलब हो गया कि जो ज्यादा दिन तक रुकने वाला है ना, तो ऊपर रखिए, और उसी से क्या करिए, जिसका एज जैसे जैसे कम होता जाएगा उसको नीचे। तो जनरली हम लोग जो बैलेंस शीट जो तैयार करते हैं परमानेंस, है ना, कोई नहीं पड़ेगा, देखने का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और एक होता है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में ये कहा जाता है कि जो चीजें हमारे पास से जल्दी जाने वाली, बैंक ये जनरली हमारे पास से निकल, के लिए हमें कैश, बैंक वगैरह को सबसे पहले लिखिए, फिर डेटर्स को लिखिए, फिर दोनों में, फिर लायबिलिटी में आप चले जाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि पहले आपको करंट लायबिलिटीज, क्या कहते हैं, करंट प्रोविजन, कैपिटल, नहीं कैपिटल सबसे लास्ट में रहेगा, लिक्विड, लिक्विड वाले में सबसे लास्ट में कैपिटल, कैपिटल आपको सबसे ज्यादा दिन रहेगा, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक कैपिटल रहेगा। इसलिए परमानेंस में क्या होगा, कैपिटल सबसे नीचे, और इधर फिक्स्ड एसेट्स में सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एसेट्स जल्दी जाने वाला है, और लिक्विडिटी पे लोग नहीं, सबसे फेमस मेथड है वो, ठीक है। दिक्कत नहीं है, तो तब वही ना, तैयार करने का आपको सिखा दिया जाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं। और कोई क्वेश्चन आपको, कल से रिलेटेड आप लोगों ने किताब पढ़ा, कितने लोगों का, कितने लोगों ने, मैंने सच में कल जाके घर पे पढ़ाई की है ईमानदारी से, ईमानदारी वाली बात। लेकिन मैं फिर बता, आराम से भाई, इतना क्या लीजिए, एक बस, गलत बात है। मेरे पे अंधेरा क्यों है? क्या इतना अंधेरा आता नहीं है कभी। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा लोग, आप लोग चालू करते हैं, आ क्यों रहा तो। अच्छा हाँ, क्या कहते हैं, ऑनलाइन में जो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोगों के लिए वॉइस अभी चालू है क्लास के जैसा, आप लोग
अपने आप को फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैट का भी ऑप्शन आप हमारे पास खुला हुआ है, तो अगर आपको कुछ चैट के थ्रू है तो वो भी है। तो चलते हैं, कल हमने बात किया था, 5 मिनट टाइम देते हैं, कल का रिकैप हम लोग कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको एनपीओ के बारे में कल बताया था कि एनपीओ होता क्या है। तो एनपीओ क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है कि नहीं, या वेल्थ अर्न करना हमारे पास ना होके, बल्कि हमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को, पब्लिक एट होल कर लीजिए या किसी स्पेशल ग्रुप को, है कि नहीं। फिर हमने आपको उसमें बताया था कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है कि नहीं। तो ये क्या होता है भाई, सेम वही चीज जो डेफिनेशन में है, उसी चीज को हमने क्या कर दिया, विशेषता में दिखा दिया। फिर हमने आपसे बात किया था कि इसका फंडिंग कहाँ कहाँ से आता है। तो मैंने आपको बताया था फंडिंग कहाँ कहाँ से आ सकता है। सबसे बड़ा, जो लोग मेंबर बनेंगे, पहले जो लोग मेंबर बनेंगे वही नहीं देंगे तो फिर दूसरों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो पहला चीज, जो लोग मेंबर होते हैं हमारे, उनसे मिलता है। दूसरा, अगर वो मेंबर सभी लोग मिलकर अगर काम बढ़िया कर रहे हैं, उद्देश्य से इस चीज को ओपन किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो उद्देश्य आप फुलफिल करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपके काम को देख के खुश होती है, और गवर्नमेंट अपने काम को आपके ऊपर एक फंड के थ्रू सौंप देती है, और उसके बदले में आपको क्या देती है, गवर्नमेंट टैक्स। इसके अलावा आपके काम को देख के जनरल पब्लिक भी अगर खुश होते हैं, आ जाइए, बैठ सकते। तो क्या होगा, आपके काम को देख के जब जनरल पब्लिक भी क्या होता है, लोग खुश होता है, तो वो क्या करता है, आपको डोनेशन देता है। बाकी इसके बारे में हम अलग अलग वर्ड्स के बारे में आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। ये सब क्लियर। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, फंड के अलावा हमने आपको क्या बताया था कि भाई ये कितने तरह से ओपन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। क्या क्या हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, एंड नंबर थर्ड, कंपनी। वो भी कौन सा कंपनी, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर मैंने बताया कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मतलब मेन कौन होता है। तो ट्रस्ट में कौन होते हैं, ट्रस्टी। उसके बाद क्या होता है इसमें, सोसाइटी में कौन होते हैं लोग, और मेंबर सब किसके चुनाव करते हैं, किसका सिलेक्शन करते हैं, मतलब मैनेजिंग कमेटी में किसका चुनाव होता है, सबसे मेन कौन होते हैं, पर अध्यक्ष, जो कि मैंने सोसाइटी में बताया हुआ था ना, क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में बात हुआ था। अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है हमारा सेक्शन 8, तो वो तो हो गया, उसमें मेंबर्स और सभी मेंबर्स मिलकर डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या मैंने आपको बताया था, जो ये क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत चलता है। और बाकी ट्रस्ट एंड सोसाइटी, ये सोसाइटी एक्ट एंड ट्रस्ट एक्ट 80 यानी कि 1860 में एक ट्रस्ट एक्ट एंड सोसाइटी एक्ट, उसी के थ्रू इनको हम रेगुलेट, ठीक है ना। दोनों अलग अलग, तो ट्रस्ट करना है, हाँ दोनों। उसको हमने आपको इसके मीनिंग के बारे में बात किया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस पेज में, मैं फिर से, एक पहले दिन ही कमी आ गई, इसलिए मैं कभी नोट्स, आप लोगों ने कहा कि सर हम नोट्स जो आपने दिया था उसी नोट से हमने पढ़ लिया, इसी कारण मैंने आज तक नोट्स दिया ही नहीं किसी को, और कभी तैयारी नहीं की। तो प्लीज सब चीजों को आप लोग इग्नोर करिए। ये सिर्फ आपको क्लास में एक गाइडलाइन है, आपके लिए पॉइंट है कि हम किसी पॉइंट को लीव करके स्किप करके आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। तो आप पढ़िएगा तो उतना ज्यादा नॉलेज आपके पास नहीं हो पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तो मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको किस पे फोकस करना है, बुक पे फोकस करना है, क्योंकि बुक को बड़े ही संभाल के और बड़े ही पूरे के पूरे जितने भी वर्ड्स क्वेश्चन से रिलेटेड जो होते हैं उन सबसे मैच करके बनाया जाता है बुक। तो प्रीफर आपको बुक करना है अगर नॉलेज चाहिए तो। एग्जाम में सिर्फ पास करना है तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, अभी टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, छठ बात, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ, अलग अलग टाइप के एनपीओ हैं, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में मैंने बताया था ना आपको कि कभी भी अगर 5 एग्जाम्पल पूछे तो मेढक वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, सब ये अलग अलग ऐसे करिएगा, ठीक है ना। और ऐसे लिखिएगा ना तो आपको क्या होंगे, मार्क्स अच्छा खासा मिलेगा, मतलब फुल मार्क्स मिलेगा। और ये लिखिएगा ना तो फिर वही है, बच्चा समझ के बच्चा जैसे ही मार्क्स मिले, तो ये ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था वही चीज जो हमने डिफिनीशन में बताया, और अभी हमने आपके साथ रिपीट कर, मैं आज वीडियो डाल दूंगा उस पर, शायद डाल दिया हूँ, तो आप देख लीजिए तो हो जाएगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं था। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड
PMO, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि PMO को कुछ और समझ लें आप, न्यूज में आ गया तो अरे इस न्यूज को देखना है, NPO हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। PMO बार बार हर रोज 10 न्यूज चैनल पे आएगा, तो इसको देख ध्यान से। इसमें क्या है भाई, इसका क्या मोटिव होता है कि लोगों को हमें क्या प्रोवाइड करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। और इसमें क्या है भैया, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, फायदा होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब चेंज चुका है। जब हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी में, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़िएगा तो 2 कॉन्सेप्ट है बिजनेस, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एक है न्यू कॉन्सेप्ट। पहले के जमाने में होता था कैसे भी फायदा होना चाहिए। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है बिजनेस करना, फायदा थोड़ा कम हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो कस्टमर होंगे वो अधिक सेटिस्फाइड होने चाहिए, है कि नहीं, हैप्पी कस्टमर वो होना चाहिए। हो गया ये क्लियर। फिर मैंने इसको बोला था फंड फ्रॉम डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स। कल आपने एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, फोटो क्लिक कर था, ये लोन, यही था ना, उसको लेके आप कंफ्यूज थे सर, लोन फंड में आएगा। फंड का मतलब क्या होता है, फंड का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ हम जमा कर, मतलब हमें जो खर्च करना है, उस खर्च करने के लिए हमारे पास कुछ होने चाहिए, तो वही तो हमारा फंड कहलाता है। तो भाई या तो मेरा खुद का फंड रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है, नहीं तो भाई क्या होता है, जनरल पब्लिक से मुझे डोनेशन मिल सकता है। और इसके अलावा अगर मुझे बिलीव है कि मेरे अच्छे काम को देख के बाकी लोग डोनेशन करेंगे और मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मैं लोन भी तो ले सकता हूँ। तो फंड में लोन ही इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आज, तो फंड में क्या होगा, अलग अलग तरह के फंड होंगे, अलग अलग, लाइक बिल्डिंग फंड हो जाएगा आपको, अलग हो जाएगा, प्राइज फंड अलग हो जाएगा, टूर्नामेंट फंड अलग हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे करके बहुत सारे फंड होंगे, इंडोमेंट फंड अलग होगा। तो क्या होगा कि उसमें ये सब चीजें लोन शामिल नहीं होगी। लोन लोन है हमारे लिए, क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन भाई इससे हमारे पास फंड तो आता है ना भाई, पैसा आता है ना, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, यहाँ पे क्या है, ऑनर्स एंड सेल एंड परचेज, इसके, है कि नहीं, गुड्स या सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है। उसके बाद हमारा क्या कहता है, हाँ यहाँ के बारे में मैंने बात किया था, फाइनल अकाउंट से के बारे में हमने बात किया था। फाइनल अकाउंट के जरिए हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और यहाँ पे क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी कंपनियों में बनाना अनिवार्य नहीं है, कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। हमें जनरली कंपनी में क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था, इसके फाइनल अकाउंट में हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आता है। और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, यहाँ पे क्या आता है, सरप्लस और डेफिसिट आता है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ के सरप्लस और डेफिसिट को क्या करते हैं, कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते हैं, और यहाँ के नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को जाके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी आप, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा कल का क्लास है कि नहीं। कल पता नहीं क्यों, अब जो बात है उसमें बता, थोड़ा सा डिस्टर्ब था सुबह, और कल मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं आपको पढ़ाया था नो डाउट, अब पता नहीं आपको कैसा लगा था, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब उतना गंदा मैंने NPO आज तक नहीं पढ़ाया जितना मैंने क्लास लंबा खींचा था, बट कॉन्सेप्ट मैं दिन भर इसी टेंशन में रहा, पता नहीं फर्स्ट क्लास। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, कि मैं कल क्या हुआ कि आपको कभी नोट से पढ़ाया नहीं, कभी बुक से पढ़ाया नहीं, मैं अपना कॉन्सेप्ट देता हूं बच्चों को और बोलता हूं अब बुक से आप पढ़ लेना, है कि नहीं। हाँ नो डाउट, पॉइंट को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपसे बुक ले सकता हूँ कि हाँ जरा दिखाना नेक्स्ट हमें क्या पढ़ाना, बाकी मैं लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ाता। कल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं आपको लाइन बाय लाइन उसमें पढ़ाने लगा, कभी नोट से पढ़ाने की आदत नहीं है। अब इससे क्या हो गया कि भाई मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अपना कॉन्सेप्ट दूं आपको या ये वाला मैं ट्रांसलेट इट हिंदू कर दूं, तो इन कंफ्यूजन में मैं आपको सही से नहीं दे पाया था। इसीलिए मुझे आज थोड़ा तरीके से हर एक पॉइंट को फिर से, कि मैं रोज का रोज रिवीजन करूंगा, लेकिन कल का जो भी था ऑनेस्टली मैं आपके सामने बोल दिया। आपको भी ऐसे ही ऑनेस्ट रहना है, अगर कुछ समझ में ना आए
शर्माना नहीं है, पैसे आप अपने घर से दोगे, किसी अगल बगल से नहीं दोगे ना। मैंने हाँ पक्का। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा भाई कि आप लोग एक चीज करना, मैंने आपको कल ही बोला था कि एक टीम बनाओ और बिल्कुल बेशरम बन के यहाँ पे क्वेश्चन पूछना, वैलिड क्वेश्चन। अगर आपको कोर्स से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो आप बैठिए। अगर कोर्स से अगर अलग कोई क्वेश्चन है तो ठीक क्लास के बाद मैं 10 मिनट 15 मिनट आपको टाइम दूंगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो, मैं आपको हर क्वेश्चन का। इसके इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, छठ पूजा तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला था ना छठ पूजा तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास है क्लास 11 से रिलेटेड भी जो आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, तो आप शुरू के क्लास में आते आते क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, यानी कि मैं अगर सिस्टम भी सही कर रहा हूं तो भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में है क्या, तो मैं क्या किया कि भाई क्लास 11 में याद है आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग के बारे में मैंने बात किया, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट क्या होता है, फिर उसके नीड, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद क्या होता है इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ब्रांच, है कि नहीं, टाइप्स, सिस्टम, बेसिस, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया था। क्यों बात किया था, ताकि आपको अकाउंट समझ में आए कि हम जिस चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। देखिए किसी काम को करने में क्या होता है ना, दो माइंडसेट हो। एक होता है कि भाई बैल और गधा वाला कहानी, बैल और गधा वाला कहानी पूरा मत मानिएगा कि भाई जो अब उसका मालिक है वो बोल दिया उसको करना है, वो नहीं पूछेगा किसका खेत है, कितना है, मालिक साथ में चलेगा, वो बैल चलेगा खेतों। पूरा गलत तो नहीं कह रहा हूँ। धोबी का गधा है भाई, कपड़ा लद गया तो वो जाना है उसको नदी पे, उस किसका कपड़ा है उसको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन हम इंसान हैं, हमें कोई कुछ काम देता है तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। तो ये जब हम जान जाएंगे, ये क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आ जाए तो समझिएगा वहां, और वो चीजों का जब आंसर हमारे पास मिल जाए तो क्या होता है कि चीज आसान हो जाए। तो हमें भी प्रयास करना है, इंसान है तो इंसान ही रहे, वो दोनों, है कि नहीं, बचा लेना आपने। तो इसलिए मैं आपको क्या किया कि आपके किसी भी किताब में आप जाकर देखिएगा, चाहे टी एस ग्रेवाल हो चाहे SBP, मेन रूप से आप लोग फॉलो करिए। तो किसी भी किताब में सबसे पहले क्या किया गया है, ये जो मैंने डिफरेंस बताया था ना, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बता दिया है, और तब इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं बताया गया, और वो रिलेटेड वर्ड्स ही इसमें क्या आते हैं, काम आते हैं। अब जब तक उन वर्ड्स के बारे में आप नहीं, तो आपको रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पढ़ा दूं, क्या फायदा होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। किताब में जो भी रहे पॉइंट मेरा अपना रहेगा, है कि नहीं। इन चीज़ों को बाहर ले जाइएगा, हो सकता है कि आपको कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी आए मुझे लेके, और हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। एक चीज़ गारंटी है, जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह किए वगैरह, वो लोग आप मेरे इस पढ़ाने के तरीके से वो समझ जाएंगे कि मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, क्वेश्चन बाद में दे देंगे, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आपके लाइफ में हमेशा आती रहेंगी। अब इससे आपको आगे कैसे निकलना है, डिपेंड अपॉन यू। देखिए ऐसा नहीं कि आपके ही जमाने में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसा होता था और शुरू से ये ऐसा होता आ रहा है। अगर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों दिमाग में सोच नहीं आता ना, तो हवाई जहाज के साथ पैरासूट का इस्तेमाल नहीं होता। एक ने कहा हम उड़ सकते हैं, का दिमाग क्या था, पॉजिटिव था, तो कैसे उड़ सकते हैं, तो उसके लिए हवाई जहाज बना दिया गया। लेकिन उसमें एक ऐसा दोस्त बैठा था, गिर जाएंगे था, होता है कि नहीं होता है? तो फिर उससे भी दूसरे ने फायदा उठाया, ने बोला चलो अच्छी बात है, पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं। तो उन्होंने उसके कारण ही क्या बना, पैरासूट बना, नहीं तो बनता क्या वो। तो देखिए समाज में जो भी लोग मिले, आपको कहाँ जाना है, आपको अपना गोल देखना है और उसके अनुसार आगे बढ़ना, ठीक है। और हाँ, सामने मैं हूं तो भरोसा रखिएगा, आऊंगा नहीं, इतना भरोसा। 1 साल कंटिन्यू दीजिए, मैं पक्का वादा करता हूं बेहतर रिजल्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाना है, एनपीओ में रिलेटेड वो सारे वर्ड्स, जो वर्ड्स आपके पूरे के पूरे एनपीओ को बहुत आसान करने वाले, उन वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। उन वर्ड्स को जानने से पहले एनपीओ मेन आने वाला सबसे मुख्य चीज, फाइनल अकाउंट में आप एनपीओ का देख रहे होंगे, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस।
इन 3 चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे, और इसको रिलेट कर रहा हूं कहां से, क्लास 11 से। थोड़ा समझिएगा चीज। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पक्का? और इन दोनों चीजों में एक चीज आपने कॉमन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर बता रहा हूं, 3 वैसे चलता है। एक पढ़ा होगा आपने कैपिटल, और दूसरा आइटम जो पढ़ा होगा आपने जितना जरूरत है मैं वहां पे, यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में नहीं। कैपिटल आइटम में क्या होता है, चूंकि मैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, तो कैपिटल आइटम हमेशा कहां जाता है बच्चों, बैलेंस शीट। और ये जो रिवेन्यू आइटम कहां जाता है, ये बताइए, ट्रेडिंग एंड, आपको कल ही तो बताया था, एनपीओ में बैलेंस शीट को तो बैलेंस शीट ही कहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पीएल के बदले जो हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड, बताइए, कम एंड एक्सपेंड। सेम वही चीज है, सिर्फ नाम बदला है। सिर्फ क्या बदला है, नाम बदला है, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही। अभी अभी आप, इसलिए फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में पढ़ा, ये चीजें याद रहती है। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के लिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट? पैसा आया गया, फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पढ़ना है हमको, सिर्फ एक चीज कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, जिस साल काम हुआ उसका अकाउंटिंग उसी साल करना है। यही तो हमारा अकाउंटिंग कहता है, एक्रूअल बेसिस, है कि नहीं? तो उन्हीं के बेसिस पे हमने ट्रेडिंग पीएल बनाया, और उसी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जनरली ये तो कैपिटल सुन के मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ समझ में ना आए ना, एक चीज ध्यान रखिए, कैपिटल कहने का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड, है कि नहीं? ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड कर, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर इसका बेनिफिट हम एक से अधिक वर्षों में, जनरली ये क्लास 11 12 में मोतिहारी में बता, लेकिन मैंने एक पॉइंट इसमें जोड़ा था, याद है ना? मैंने क्या बोला था, नहीं फाइनेंशियल ईयर हम बाद में प्रीफर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चूज क्या करना होता है, अकाउंटिंग साइकिल, कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या है। कहीं भी आप देखिएगा, कहीं भी फाइनेंशियल ईयर को सेकेंड पोजीशन दिया गया है, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो ज्यादा हो, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को सिर्फ टाइम पीरियड पे कि 12 मंथ से कम है तो हमारा रिवेन्यू हो जाएगा, मतलब 12 मंथ्स के अंदर अगर मैं उसको बेनिफिट कंज्यूम कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू, और जो 12 मंथ से अबव है उसको कैपिटल। नहीं, एकदम सरासर गलत है। सबसे पहले किसको प्रीफर करना है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि भाई एक प्रोडक्ट को प्रोसेस करके उसको फिर से सेल करने तक हमारा जो टाइम लगता है ना, एवरेज टाइम, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, है कि नहीं? तो मान के चलिए अगर हमारा अकाउंटिंग साइकिल हो गया 14 मंथ, है किसी किसी, अब जैसे टेस्ला कार आएगा, इंडिया में लॉन्च होगा, दुकाटी बाइक है, हायाबुसा है, लंबरगिनी है कि नहीं? ये सब कॉस्टली कार बाइक वगैरह में आता है। अब आपको क्या लगता है, ये आपको स्प्लेंडर बाइक जैसा दिखता होगा का? हाँ, कि वहां पे कस्टमर्स का लाइन लगाया जी, पहले मेरा करिए ना, उस समय से खड़े, ऐसा नहीं ना होगा, मतलब सोच कर देखिए। तो वो तो भैया उनका टारगेट ही होता है बड़े बड़े कार कंपनियों में कि भाई साल का 5 कार बिक जाए ना, समझो हम अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। वो पूरे साल का 5-7 बहुत होता है भाई। तो मतलब उनका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर का जो दिन क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा। पहले तो ये भी था कि चलो भाई फाइनेंशियल ईयर के ऊपर कोई हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है, मतलब आपको मन करे तो 1 मार्च से लेके 28 फरवरी कर लो,
चाहे मन करे तो 31 जनवरी 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी कर लो, और मन करे तो कैलेंडर ईयर चूज कर लो 1 जन टू 31 दिसंबर, या मन करे तो फाइनेंशियल ईयर चूज कर लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन जब से ये कानून लॉन्च हुआ कंपनीज एक्ट 2000, तब से क्या नियम, अब आपको क्या करना है, ग्लोबली अगर अपने आप को डेवलप करना है, आपको पूरी दुनिया के साथ है चलना। पूरी दुनिया में लगभग लगभग कब से कब तक टाइम चलता है, 1 अप्रैल टू, है कि नहीं, यानी कि 12 मंथ्स को हमने माना। तो 12 मंथ्स, अब बताइए इन दोनों में ज्यादा कौन है, ना तो पहचान ही जाते होंगे ना, 14 मंथ्स। यानी कि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जब हम बात करेंगे, तो जो प्रोडक्ट यदि किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम 14 मंथ्स के अंदर भी कंज्यूम करते हैं ना, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यदि कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट कंजम्पशन हमारा 14 मंथ से अबोव है, में आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मान के चलिए ये जो हो गया 14 मंथ है, ये 9, तो फिर यहाँ पे विच 12 मंथ्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कैपिटल एंड पे डिपेंड करेगा। तो फिर आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ाई कर रहे हैं हम के लिए बात करेंगे। ये क्या होगा ना, बाहर जब आप बात करिएगा, कोई आपसे बात करेगा तो आप बताइएगा तो उसको भी लगेगा नहीं आपने पढ़ा है। कानून वगैरह के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज में आप में इजाफा हो, वो किताबी कीड़ा नहीं बनना है क्लास 12, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर आपको समझ में आ गया, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो कैपिटल में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमें यही देखना है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कभी कभार जो होता है उसको हमें क्या मानना है, उसके दिमाग में क्या सेट करना है, कैपिटल है जो लेकिन रेगुलर नेचर का है, तब ये तो मिलता रहेगा। अब एनपीओ है तो ये तो ऐसा आपको मिलता रहेगा, तो उसको हमें क्या मानना है, रेवेन्यू मानना। याद रखिएगा, तो रिवेन्यू आइटम होते हैं वो कहाँ आता है, मेन एक्सपेंडिचर। कैपिटल आइटम होता है क्लियर। अब हम चलो, हम जितनी भी चीजों को आपको बताएंगे, जितनी भी चीजों, उन सभी चीजों में मैं कैपिटल और रिवेन्यू के बारे में, तो जैसे कैपिटल का नाम आएगा दिमाग में क्या सेट होना चाहिए, कहाँ जाएगा वो, बैलेंस शीट में। क्यों भाई, अब इसके पीछे का भी रीजन होगा। देखिए कभी भी जिंदगी में कोई भी आपसे कुछ पूछे ना, मैंने ये बार बार बच्चों को बताता हूँ, कुछ नए बच्चे आप लोग हमसे जुड़े हैं तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 चीज, व्हाट, वाई एंड देन, ये 3 चीज, 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर ब्लिंक करने चाहिए, और तीनों का आंसर जब आप ढूंढोगे ना, तभी जाके आप इंटेलिजेंट बनोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया आपको एनपीओ पीओ क्या अंतर है कि नहीं। फिर मैं आपको अभी बताऊंगा सब्सक्रिप्शन क्या है, क्यों जरूरी है, मैं क्यों पढ़ूं सब्सक्रिप्शन, और जब मैं आपको उसको बता दूं इंपॉर्टेंस बता दूंगा, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आना चाहिए, हाउ। हमारा क्या होता है पहले, यहाँ पे क्या होता है, सर छोड़िए ना, बताइए कैसे होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमें 5 बार खत्म नहीं करना सिलेबस, सिलेबस एक बार खत्म हो जाए के लिए हम इनका तहे दिल से बात करेंगे कि आपका ठीक है, हाँ छठ हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा, अगर आप लोग कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे, जुलाई तक बहुत है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी, बाहर के मार्केट वाला छुट्टी नहीं चाहिए, और 10 दिन बाकी सब में छुट्टी हम लोग को नहीं मिलेगा, सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस सब पे रहिएगा तो आपको चलेगा। तो देखिए क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले क्या मानना है इसको, चंदा, वो भी कौन सा चंदा, तो जो हमें मेंबर से मिलता है। अब इसको समझना इसलिए हमारे लिए आसान है कि सबसे बड़ा चंदा अभी क्या होने वाला है, सरस्वती पूजा वाला चंदा। एक सरस्वती पूजा के समिति पे आप पूरा का पूरा एनपी, पूरा का पूरा एनपी, बहुत आसान है समझना। तो भाई क्या है कि अच्छा एक बात बताइए, जैसे एनपीओ में मैंने आपको बताया था कि एनपीओ में जो प्रॉफिट होता है, क्या उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, बांट लेते हैं आपस में। क्या होता है, सरस्वती पूजा में जरूरी थोड़े जितना चंदा आएगा सब हम खर्च ही कर, बच जाता है भाई, लाख है, बचता है कि नहीं बचता है। तो कभी देखा है अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष में मार होते हुए, ना बचा है हमारे कारण बचा है पैसा हम लेंगे। वो लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा बचता है भाई चलो भगवान का पैसा है खाना मत, तो पाप लगेगा, सातु विद्या,
होता है कि नहीं होता? तो उसमें क्या किया जाता है, मतलब सोच कर देखिए, वहां पे क्या किया जाता है, उस पैसे को रख दिया जाता है कि किसी पूजा में, किसी धार्मिक कार्य में हम दे देंगे, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर होगा तो उसी में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। वही होता है एनपीओ। एनपीओ में भी प्रॉफिट होता है, बट उस प्रॉफिट को मालिक क्या करते हैं, आपस में नहीं बांटते हैं, उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, फिर जिस काम के लिए एनपीओ बना है ठीक उसी काम में फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बचे हुए चीजों को कहाँ जोड़ देते हैं, कैपिटल। कैपिटल फंड क्यों कहते हैं पता है ना? है कुछ भी नहीं, कहता ना वो लोमड़ी वाली कहानी, आपने ट्वेल्थ क्लास में, सॉरी ट्वेल्थ बोल रहा हूँ, सेकंड क्लास में आपने पढ़ा होगा, रंगा सियार। अरे हिंदी में सरकारी स्कूल में पढ़ने में ही सब मजा मिला, प्राइवेट में नहीं मिला। एक सियार था, उसने पूंछ रंगा लिया था गलती से, एक रात में जाके गिर गया था जिसमें वो कलर रखा हुआ था, है कि नहीं? तो वही हो गया, है ना कहा, पूछ रंगाइले बना। भोजपुरी इसका बहुत तगड़ा है, एक चीज तो है। जो भी है, तो यहाँ पे क्या है ना कि बात वही है, सिर्फ आपको क्या किया है, कॉन्सेप्ट बदला गया, है कि नहीं? तो देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में, लेकिन फंड की बात किया कि फंड क्या है, फंड कहाँ से आए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि देखो इज्जत घर से ही बनना शुरू होता है और पैसा भी घर से ही मिलना शुरू होता है कि नहीं है? तो वैसे ही सबसे पहले भाई आपको अगर काम अच्छा करना है तो आपको पहले खुद को शो करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप अच्छा काम कर सकते हो, तो उसके लिए अपने पैसे लगाना पड़ेगा। तो जो मेंबर्स होते हैं ना, सबसे पहले उनका चंदा जरूरी होता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन को मैंने सबसे फर्स्ट में। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत बड़ा बड़ा चीज लिखा, इतना पूरा का पूरा पेज भर भर के लिखा है, गलत मैंने नहीं। लेकिन सबसे मेन चीज जो कीवर्ड्स है सब्सक्रिप्शन क्या है, चंदा है। किससे मिलता है ये, मेंबर्स यानी सदस्यों से जो चंदा मिलता है। अब क्या होता है ना, किसी कमिटी में आप जाइएगा तो क्या होता है कि उस कमिटी का अगर सदस्य आप बने रहना चाहते क्या ईयरली चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो उसका आप क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो। जिस दिन वो नहीं दोगे आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाए। तो सब्सक्रिप्शन ही सबसे मेन हमारा क्या होता है, फंड का जरिया होता है, ठीक है ना? अब एक चीज बताइए, मैंने अभी कुछ देर ही पहले आपको बताया था, कैपिटल नेचर क्या हो गया, जो लॉन्ग पीरियड कभी कभार ऐसा मिलेगा, बड़ा अमाउंट होगा। और रिवेन्यू नेचर क्या होगा, जो बार बार हमें मिलेगा, कम से कम साल में एक बार तो जरूर मिलेगा, रेगुलर है ये। तो एक बात बताइए, सदस्यों से चंदा जो मिलेगा, खुद सोचकर बताइए, क्या ये कभी कभी मिलेगा 2 साल 3 साल पे? ये क्या होगा आपको, पक्का है रेगुलर बेसिस पे ये, या तो मंथली नहीं तो कम से कम ईयरली तो पक्का मिलेगा। और कभी कभी होता है ना लाइफ टाइम, है ना कुछ कुछ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। वो क्या होगा, एक व्यक्ति के जीवन काल में सिर्फ एक बार मिलेगा। वो कैपिटल होगा कि रिवेन्यू होगा, वो कैपिटल होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि किताब पढ़ेंगे, पहले अपना कॉन्सेप्ट देख। कल हमने यही गलती किया, पहले हम किताब पढ़ दे रहे, बाद में कॉन्सेप्ट दे रहे, हम भी कंफ्यूज हो। इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहूंगा आज, इससे दूरी बना। अब समझ में आया? तो सब्सक्रिप्शन जनरली क्या होता है, हमारा रिवेन्यू इनकम होता है कि बार बार मिलने। रिवेन्यू जो इनकम है वो कहाँ जाएगा, अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में और किसके बारे में बात करूं, ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, किस में जाएगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन मैंने साथ में एक और चीज क्या बोला था, ये क्या होता है ना रिसिप्ट, मैं पूछू वही बताओ, भूल जाओ बाकी, एकदम भूल जाओ। रिसिप्ट पेमेंट का तो मैंने बात भी नहीं करा, उसको तो डायरेक्ट मैं वही पे ले जाऊंगा। अभी भी मैंने यहाँ पे बात किया, किस चीज के बारे में बात किया, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और बैलेंस। अच्छा एक चीज और, क्लास में जो सबसे खराब चीज होती है, अगर आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछ, मैं यदि उसको, है ना, देखिए अब जो क्या है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, तो इसको बुरा मत लीजिए, हर्ट मत होइएगा। अगल बगल आस पड़ोस के लोग अगर हंस दें, इस पर भी हर्ट मत होइएगा लोग, ठीक है ना? हाँ मतलब ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, मतलब नहीं किसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, तो ये नहीं उसके बाद नहीं नहीं आपके लिए नहीं। अगर कोई क्वेश्चन भी आप पूछ रहे हो, अगर बाकी क्लास के बच्चे अगर हंस दे रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो सब कोई जानते हैं, आपके बहाने अपने आप को। बाकी अगर मैं पूछ लूंगा तो पता चल जाएगा किस किस को पता है नहीं पता। तो इसलिए एक दूसरे का क्या करिए, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। मैंने बोला, कल ही बोला था क्या करना अपने को, अपना एक टीम बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है ना, ये ध्यान रखिएगा।
तो सबसे पहले पहला क्या हो गया कि सब्सक्रिप्शन, ये क्या है भाई, क्या है हमारा मेंबर से मिलने वाला क्या है भाई, चंदा है, जो या तो हमें एनुअल बेसिस पे मिलता है और नहीं तो हमें मंथली और नहीं तो हाफ ईयरली नहीं तो क्वार्टरली। होता है कि नहीं होता है? एक तो पक्का है। तो जैसे रेगुलर बेसिस पे है तो फिर वही कह रहा है कि पेड बाई मेंबर्स कहाँ जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, एक चीज बस इतना ही जान जाइएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस, बस ये ध्यान रखिए। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है भाई, पैसा को पहचानता है, दुनिया का किसी चीज को नहीं पहचानता। काम हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं है, पैसा आया ना लिखना है, पैसा गया ना, बस यही दो चीजों को जानते हैं। क्या कैश बेसिस के बारे में बात करेगा, पैसा आया तो लिखेंगे, पैसा गया तो लिखेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज का यहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे। क्लियर? ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कुछ भी आएगा तो हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट पक्का देना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आया कितना गया से फर्क नहीं होता है, साल कितना मिलना चाहिए, इस साल का कितना हक बनता है वो लिखेंगे। जैसे मान के चलिए आपको मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ साथ ही साथ, बाकी जब मैं समझाऊंगा तो समझा। एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दे देगा कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2000 और हमारे पास मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है 25, और हर मेंबर से हमारा एनुअल चार्ज कितना है भाई। यदि आप मेरे इस एनजीओ में मेंबर बन के रहना चाहते हैं तो आपको हर साल कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि हमको इस साल मिलना चाहिए कितना, मिला कितना। एक बात बताइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना लिखेंगे? हाँ 12। हाँ लगा भी दे सकते, अब कोई नहीं है तो बीबीए वाले हैं। तो क्या हो गया भाई, हमें मिला कितना, मिलना कितना चाहिए था, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा सबसे पहले, अपना कॉमन सेंस है भाई, क्लास 11th की बात है, कैश बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है, छोड़ो ना बाकी चीज को, भूलो कितना मिला इस बार, ठीक है तो 2000, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा 2000। वो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कौन कैपिटल है कौन रिवेन्यू है, वो सीधे कहता है हम एक ही चीज को पहचानते किस से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी 12 बजे, क्लास 12 बजे। लगा दीजिए। हाँ नहीं आज भर डिस्टर्ब होगा उन लोगों से, वैसे नहीं आएगा, अलग अलग ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप अध्यक्षता करती हैं, तो से किसी का तालमेल नहीं हो गया, अब दोनों अपने अपने ग्रुप के लोगों को बता देंगे। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना होगा 500, क्योंकि भाई मिलने वाला कितना था, काम कितने का हुआ है, तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे, इसका मतलब कि तुरंत मंथ का कॉन्सेप्ट बाकी है यहाँ। ये क्या है हमारा आउट स्टैंडिंग सब। अच्छा एक बात बताइए, अपने आप को सब क्या मानिएगा, मेंबर मानिएगा कि एनपीओ मानिएगा? याद रखिएगा कभी भी अकाउंटिंग क्या करिएगा अपने आप, तो अपने आप को क्या बना लेना है यहाँ पे एनपीओ, यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है कि आप किसी को देते हो, मिलता है ना मेंबर से आपको, तो ये आपके लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, इनकम होगा भाई, एक्सपेंस का है का मिलने वाला है, इनकम होगा। और इनकम जब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है तो हमारा एसेट्स होता है लायबिलिटी, पक्का, क्योंकि इन फ्यूचर मिलेगा, तो जो एसेट्स होता है वो कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 को कहाँ लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, 2500 को कहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और 500 को कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट्स साइड में। यहाँ से समझ जाते हैं सिर्फ फाइनल अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं सभी लोगों को बोला था, आप लोगों को भी बोला था कि यदि आपने फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो बाकी जो 10 दिन के क्लासेस हैं आप ज्वाइन कर लीजिए।
पूरा फाइनल अकाउंट, बहुत आसान हो जाएगा। पता है आपको ये सबसे टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी यहाँ पे एनपीओ में, जो सबसे टफ क्वेश्चन है ना यही है, और उसको आप आसानी से समझ रहे हैं, सिर्फ कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। वही यहाँ पे कह रहा है एंड इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम को कहां ट्रांसफर करते हैं भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्चुअल, क्या एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बेसिस पे कितना रिसीव होने वाला था इसको कोई मतलब नहीं, तो किससे मतलब एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ था 2000 हुआ था ना, एक्सपेंडिचर में कितना भेजेंगे, आया वही चीज। फिर नेक्स्ट कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर will the amount shown in income and expenditure account confined to the figure related to the current, मतलब इस साल के लिए कितना हमारा बनता था हक, उससे रिलेटेड हम कहाँ भेजेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इस साल के लिए कितना हक बनता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको है कितना, मेंबर कितना है 25, जरूरत था एनपीओ में, सबने मिल क्या कर दिया 200, क्या कर दिया भाई, सभी मेंबर्स ने कितना कर दिया पेमेंट, साल 200 का कर दिया पेमेंट कि भाई चलो अगले साल नहीं देंगे, इस साल दे दो 200 करके, कितना हो गया यहाँ पे 5000 रिसीव। बात बताइए क्या इस साल का हक कितना बनता है 2500 ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कितना 2500, बाकी एक्स्ट्रा कितना बच गया, वो क्या होगा हमारा एडवांस, और इनकम जब एडवांस मिल जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहाँ जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी। टफ है क्या ये सब चीज, अगर आपको नहीं समझ में आए, अगर आपका एडजस्टमेंट ये वाला जो पार्ट है ये भी आप लोग कोई बोल, अगर आपका वीक है तो आप लोग क्लास के बाद 15 मिनट का टाइम लेके आप हमसे, क्या होगा ना कि आगे आपको पढ़ने आसानी, ऐसे ही पढ़ेंगे बहुत ईजी वे में, मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा क्वेश्चन, रिप्लाई आप करोगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं आपके इस बोर्ड पे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, तो सॉल्व करना भी होगा ना तो आपके एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन हर एक किसको बनाना है, आपको बनाना है, मजबूत आपको बनना है, मैं थोड़ा ना पास हो जाऊंगा परीक्षा, हो गया जो होना था मेरा, हाँ जो मेरा होना था हो गया, तो इसलिए अब जो भी होगा अब आपका होगा, उसके लिए आप स्ट्रांग बनना, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया, उसके बाद देखिए तो कोई दिक्कत, बेसिस पे बनाया जाता है, अभी बताया ना एक्रूअल बेसिस को, पता है ना क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, सकता है काम से कितने का काम हुआ, तो भाई 25 मेंबर जुड़े हैं, एक मेंबर से हर साल कितना लेना है 100 रुपये, मतलब काम कितने 2500 का हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ काम का, बड़ा ईमानदार आदमी, सिर्फ काम का बात कर, ठीक है ध्यान रहेगा ना। अच्छा एक्सपेंस वगैरह के भी साथ ऐसे ही हो, एक्सपेंस वगैरह के भी साथ ऐसा ही चलता है, दूसरा कोई रूल नहीं चलता, जैसे मान के चलिए हमारा ये रेंट लग रहा है 10,000, तो पूरे एक साल के लिए इसका महीना कितना हो गया हमारा 1,20,000, अगर मान के चलिए मैं एनपीओ हूं, अगर मैं एनपीओ हूं तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना भेजना है मुझे 1,20,000, क्योंकि हक बनता है ना मेरा खर्च, इतना ही हक बनता है, लेकिन रेंट मैंने अभी दे दिया उनको 1,50,000 30,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो 1,50,000 कहाँ लिखेंगे हम, गिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बस ये ध्यान रखना है, जब वहां पढ़ाऊंगा तो आपके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब चलिए अब क्या होगा ना कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो कोई एडजस्ट एकदम अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में मैं एडजस्टमेंट बता रहा था, सेम वही चीज है, मैंने इसको बस कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कुछ क्या मैंने टाइप कर आपके सामने आपके बोर्ड पे ला दिया। यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन दे सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है, एग्जाम में जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है वो दो तरीके से, या तो आपको न्यूमेरिकल दे देगा है कि नहीं, कि भाई
कि आप लोग क्या करिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाइए सूचना से तो निम्नलिखित एंड पेमेंट। तो जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात है, आपको क्या समझना है कि ये कैश बेसिस पे है ना, यानी कि आपको यही सोचना है कि ये कैश बेसिस का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी गई है, सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी गई है जो या तो मुझे है नहीं तो मैंने पेमेंट करा। और इससे क्या करना है, हमें क्या बनाना होगा, कमेंट। तुरंत इसके बारे में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें किस, यहाँ पे क्या होगा, आपको पूरा इंफॉर्मेशन रहा था ना फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट वाला, ठीक वही एडजस्ट इंफॉर्मेशन उसी के बेसिस पर क्या करना है, बना देना है। में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम, दो क्वेश्चन, एक यहां से आता है और एक आता है आपको पार्टनरशिप। यहाँ वाला सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्या है, तो वो पूछता है कि रिसिप्ट कुछ देगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में रहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं ना थ्योरेटिकल सल लिख देंगे। क्वेश्चन क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे, ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है ना, पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर लिखना, सारा का सारा प्रोसेस लिखना, मैं बताऊंगा उसको 8 बार एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए अभी बताऊंगा, एग्जाम से जो ज्यादा कारगर होगा। जिसने छठ से पहले पूरा कंटिन्यू, वादा करता हूँ छठ के बाद तो दिखाऊंगा एक्चुअल में एग्जाम जो ये है ना आपका छुट्टी सब कुछ है ही नहीं एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए, मैं पक्का वादा करता हूँ। तो इसलिए अभी जो है ना ऐसे ही फोकस करके हमें चलना है। तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे हम बना रहे हैं, कैश बेसिस पे, और इसको हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, एक्रूअल बेसिस में। ये क्या होता है भाई, कैश बेसिस क्या कहता है हमारा, एक्चुअल में हमारे हमने क्या पेड किया या क्या रिसिप्ट, एक्चुअल में हमने क्या पेड किया, क्या हमने एक्चुअल में क्या रिसीव किया। और ये क्या कहता है, ना ना सबसे मतलब बताओ हमारे लिए साल का कितना है, मतलब ये किस के बारे में बात करता है, और फॉर दिस मतलब इस साल के लिए कितना, उन्हें ठीक है 1,50,000 पे किया है रेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मंथ का रेंट कितना लगता है 10,000, इस साल का कितना है सर 1,20,000, तो उसी 1,20,000 को हमें कहाँ भेजना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और एक्चुअल में जो हमने पेड किया 1,50,000 चाहे 90,000 चाहे 10,000, पेमेंट अकाउंट। और यहाँ जो एक्चुअल शब्द के बदले सबसे ज्यादा जो यूज शब्द होगा आपको ड्यूरिंग, यहाँ पे क्या है, और जहां समझ में आए समझिएगा वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एक्रूअल बेसिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जहां पे बात आ जाए किस चीज के बारे में, ड्यूरिंग के बारे में बात आ जाए, हमें क्या सोचना है कि ये किस के बारे में बात कर रहा है, कैश बेसिस की बात कर रहा है, यानी कि बात कर रहा है एंड पेमेंट का, ध्यान रहेगा। तो यहाँ बदलने के दो ही शब्द तो हैं बड़ी ज्यादा परेशान करते, दो चीज, सिर्फ क्या क्या वो शब्द है, तो या तो आउटस्टैंडिंग परेशान करेगा और नहीं तो हमको एडवांस, या तो आउटस्टैंडिंग नहीं तो हमें एडवांस परेशान। हमने टेक्निक बना, जो टेक्निक ऑलरेडी आप क्लियर कर रखा है, फिर मैं बता रहा हूँ ये टेक्निक आपको बाकी किसी किताब यूट्यूब चैनल वगैरह पे नहीं मिलेगा, ये हमारा कॉपीराइट वाला कंटेंट है कि नहीं, ये कॉपीराइट कंटेंट है, ये किसी का कोई हक नहीं है, भरोसा रखिएगा आप ढूंढ सकते हैं, आप दिमाग लगाइए। हमने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को इसी लाइन के माध्यम से मैं अपने को समझाता, अब आप भी हमारे स्टूडेंट चलिए शामिल हो ही गए, आपके साथ कर लेते हैं। ये हो गया भाई, एक लड़का खड़ा है, फोटो इतना ही बनाना पहले बता देना तो क्या आप लोग, तो ये लड़का खड़ा है भाई, एक यहाँ भी और एक यहाँ, यहाँ जो इस लड़के का जो डेट है, ये डेट आप मान लीजिए कब का है, ये है मान के चलिए 1 अप्रैल 2020,
पक्का है वर्ष की, इस फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल 2020 को उस फाइनेंशियल ईयर का अंत कब होगा? फर्स्ट, पक्का है ना? अब आपको पता है, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग के, अगर मैं आपसे बात करूं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में, तो ये क्या होगा हमारा? और ओपनिंग को ही क्या कहते हैं हम? बिगिनिंग कहते हैं, मतलब शुरुआत में। ओपनिंग को ही क्या कहते हैं हम? बिगिनिंग कहते हैं, यानी कि शुरुआत में। और अंत में क्या कहते हैं इसको? क्लोजिंग कहते हैं। क्या इसको क्या कहते हैं? पता होगा ना, ये तो एंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? पक्का। अब इस बेसिस पे आपको समझ, हमें क्या बनाना है, हम ये जो लाइन खींच रहे हैं हमें इससे बनाना है क्या? हमें पहुंचना है कि भाई हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें क्या बनाना है? पेमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा, हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होंगे हम क्या करेंगे, इसके कोड को हम क्या करेंगे, सर अगर ये लड़का आ गया इससे इधर और इससे इधर, तो क्या करना हमें? प्लस करना। और जैसे लाइन के क्रॉस करेगा, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, क्या कर देना है? क्या कर देना है इसको? बस यही। अब एक लास्ट कोड वर्ड हमारा क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? एक कदम। और एडवांस का मतलब क्या होगा? एक कदम आगे। बस यही कोड वर्ड जान जाइए। अब देखिए कितना आसान हो गया। वो एडजस्टमेंट जिसको पूरे के पूरे लोग हमेशा याद करते हैं, वो एडजस्टमेंट को सिर्फ फोटो तो याद रहेगा ना, तुरंत दिमाग में सेट। क्या होगा कि जैसे ये लड़का कहाँ खड़ा है भाई, इस लड़के का नाम क्या है? बिगिनिंग या ओपनिंग? लड़के का नाम क्या है भाई? क्लोजिंग या एंड? अब जैसे आएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। सब काम हो गया है, पेमेंट अभी नहीं मिला है या हमने नहीं। और एडवांस का मतलब काम नहीं हुआ है लेकिन हमें पेमेंट मिल गया, या काम नहीं हुआ है लेकिन हमने पेमेंट, यही ना होता है? इतना तो पता है आपको। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा रहेगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, मतलब लड़का कहाँ खड़ा है? बिगिनिंग में। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पीछे। जैसे लड़का एक कदम पीछे जाएगा, कहाँ जाके गिरेगा? याद रखिएगा, कोई भी चाहे आपको है कि नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग की हम बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग की बात करेंगे, क्या करना है? वही किया। क्या हुआ है? कोई दिक्कत? अब इससे क्या हुआ ना, याद नहीं कर। क्यों कहते हैं स्मार्ट स्टडी? हार्ड वर्क क्या बनाएगा। हाँ, मेहनत करने से आप सोचिएगा बहुत बड़का तीर मार लीजिएगा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाइएगा ना। तो क्या हो ना कि मैं आपको बताया था एक बार कंप्यूटर के फाइल के बारे में, थोड़ा भी नॉलेज होगा तो एक शॉर्टकट फाइल बनता है। इतना भी जीबी का फाइल क्या नहीं है, टीबी में फाइल क्या नहीं हो, शॉर्टकट बनाइए, केबी में आएगा, उसको कहीं भी सेव कर लीजिए, उसको करिएगा डायरेक्ट, वो कहाँ ले जाएगा? फाइल में ले जाएगा। वही होता है स्मार्ट वर्क का कौन। वैसे आपके दिमाग में इतना सारा मेमोरी लाना, हमने क्या कर दिया, उसका एक कोड वर्ड, एक शॉर्टकट क्रिएट कर, इसको आपको क्या कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर दे। तो जैसे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग की बात होगी, उसको क्या करना है ना? और जैसे आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात होगी, तो क्या कर देना आप? खड़ा है, जैसे वो क्या होगा, एक कदम पीछे जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब जाएगा कहाँ जाके गिरेगा? आउटस्टैंड क्या हुआ है वो? हो गया क्लियर? ठीक वैसे ही देखिए एडवांस के बारे में, एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस का मतलब क्या है? जैसे यहाँ से एडवांस है, एक कदम आगे बढ़ेगा, कहाँ गिरेगा? एडवांस एट बिगिनिंग।
हुआ है ना। और वही एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया, क्या, कहाँ कहाँ, अच्छा एडवांस एट द बिगिनिंग होगा ना, ये करते हैं। ठीक है ना, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस का मतलब एक कदम आगे, जैसे वो बिगिनिंग में होगा उसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। डोंट वरी, आपके पास यही नोट, आपके पास विदाउट हुआ आपके पास नहीं जाए। कल वाला नोट्स भेजा है कि नहीं हम, भेजा है ना, ग्रुप में नहीं है आप लोग, हाई कर दीजिए नाम के साथ, जिनको भी नोट्स चाहिए तो ग्रुप में जो, ठीक है। और वही एडवांस एट इंड का होगा तो क्या होगा, फिर एक कदम आगे, यहाँ पे इंड में खड़ा है, ऐसे एक कदम आगे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एडवांस एट, क्या कर दिया है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, ये जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है किसके लिए क्रिएट, ये जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है किसके लिए क्रिएट किया है, शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाने के लिए, सम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। वही दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग की बातें यहाँ पे की जाए, वही बताया था अभी कुछ देर पहले, कैश बेसिस वगैरह के बारे में, हाँ था, बताया था ना, हाँ बताया था, आगे आएगा। कैश बेसिस के बारे में क्या बताया था, ड्यूरिंग रहेगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस के बारे में क्या रहेगा यहाँ पे, तो आपके सब्सक्रिप्शन और दिस, ठीक है, क्लियर। अब तो यदि कभी तो क्या होता है ना, बच्चों को कहा जाता है सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैलकुलेट करने का है, भाई कितना सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में होगा, इस सब्सक्रिप्शन का वो कौन सा अमाउंट होगा जो हमें रिसिप्ट में भेजना है, और सब्सक्रिप्शन का वो कौन सा अमाउंट होगा जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो कौन सा अमाउंट होगा पता चल जाएगा ना। क्या करेंगे, जो भी रहेगा हमें रिसिप्ड ड्यूरिंग द ईयर तो हम लिख देंगे, उसमें से जो भी प्लस माइनस करना होगा हम कर देंगे। अच्छा ये जरूरी नहीं है चारों का चारों आपको मिलेगा, तीन रहे उसी तीन को करेंगे, एक रहे उसी एक को करेंगे, है कि नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग किस पे डिपेंड करेगा, डेट पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट भी लिखी, जो वर्ष के शुरू में होगा वो यानी बिगिनिंग, और जो वर्ष के अंत में होगा उसे हम उसको क्या कहेंगे हम, कोई दिक्कत, पक्का, एग्जाम्पल हम देंगे आप, परेशान मत। अब चलिए, लेकिन सबसे बड़ा बात आता है क्या, जो हमारे साथ भी था और लगभग बच्चों के साथ, पता ही नहीं चलता सर ओपनिंग में किसको लिखे हैं, क्लोजिंग में किसको, किताब है सेम टू सेम, किताब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी मैंने छाप रखा है, चूंकि मैं भी कुछ भी वही कॉन्सेप्ट लिखूंगा, ऐसा थोड़े ना कि हम इसका ट्रिक, इसके पीछे का रीजन बता सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग में मैंने यही लिखा है, इधर भी फिर ओपनिंग से इधर भी बैलेंस वीडियो उधर भी बैलेंस वीडियो। अब क्या होता है ना, पढ़ने को बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन जीवन भर रह जाता है, कंफ्यूजन जीवन भर। अब उसमें एक दूसरा ऑप्शन होता है यही, भाई एक काम किया जाए, याद कर लिया, वही बात है, मेहनत करिएगा क्या बनिएगा, गधा ना दुनिया में इंटेलिजेंट होता है ना ज्यादा पैसा वाला होता है। कभी किसी गधे को देखे हैं कार में घूमते हुए, कुत्ता के देखिएगा, गद्दा को नहीं देखिएगा, बैल को देखे हैं, सबसे ज्यादा मेहनती यही दुनिया का, लेकिन दोनों रहेंगे कहाँ हमेशा, खाली पैर बेचारे। घोड़ा के भी पैर में थोड़ा सा वो लगा दिया जाता है लोहा, ताकि उसको कुछ ना छुए, लेकिन गधा के पैर में कभी नहीं देखे, बैल के पैर में कभी जल्दी नहीं देखे हुए। कौन, तो ट्रक में लेबरे क्लास घूमते हैं, मोदी जी को ट्रक में आते हुए नहीं देखिएगा, समझे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें याद नहीं करना है, मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। मैंने आपको याद करिए, जब क्लास 11th पढ़ा रहा था, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट मैंने जहां भी क्या शब्द, जहां भी किसी भी चीज में जब आपको अकाउंट शब्द दिखाई दे, तुरंत समझिएगा यहाँ पे किस चीज का रूल अप्लाई होने वाला है। का रूल मैंने बहुत बढ़िया तरीका से, लेजर अगर बनाना है
तो सबसे पहले जिस चीज के साथ अकाउंट जुड़ा है उसका सबसे पहले आपको क्या पहचान, नेचर ऑफ अकाउंट। ये क्या है? अब अकाउंट में नेचर क्या हो सकता है भाई? चार, एसेट्स अकाउंट हो सकता है, नहीं तो लायबिलिटी या कैपिटल अकाउंट हो सकता है, नहीं तो इनकम अकाउंट हो सकता है, नहीं तो एक्सपेंस अकाउंट। थोड़ा सा कृपा कर देते आप हम पे, तो समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए। रखा है कि नहीं? हमारे पास देखिए ना कितना, सही बात बता रहे हैं, 5500 फीस है एक ऑडिट का, सिर्फ बेतिया में है। लेकिन अभी तक मेरे पास करीबन करीबन कितना फ़ोन आ गया बेचारे का, 4 गो फ़ोन। 5500 मेरा जा रहा है, आसानी से जा, सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं है? लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कॉल नहीं रही। मतलब हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका कॉल भी नहीं हो। मैसेज भी दिखाऊंगा अभी, जिसका आ रहा है, खतरनाक मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट मोदी के साथ उनका फोटो लगा हुआ है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं, सर्च भी कर लीजिएगा बेचारे का, ये राजेश शर्मा, जनरली आपको पैनलिस्ट में आते होंगे, उन्हीं लोग के थ्रू काम आता है। कहाँ मैंने कॉल उठाया उन लोगों को, है कि नहीं? तो एक लेवल पे जब जाइएगा नहीं, करना पड़ेगा। बुरा मत मानेगा, मैंने शुरू में ही बोला, कंडीशन अप्लाई, है कि नहीं? तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि फिर ये नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट आपको। फिर मैं चाहूँ तो एक महीने में इस कर तो रहा हूँ ना बीपीएससी के लिए, एक महीना में 11-12। तो अगर मैं भी, देखिए क्या मैंने आपको क्या बोला है, सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा टाइम ले ले, शुरुआत है, क्लास का शुरुआत है, जब तक आप सीरियस नहीं हो। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, टीचर को जबरदस्ती इंटेलिजेंट बनना पड़ता है कि आप क्वेश्चन रेज करिए। तो मुझे मजबूरी है घर पे जाके और बढ़िया से पढ़, और बेहतर बुक, क्योंकि आप अगर एसबीपीटी पढ़ते हो ना, तो मैं इस एसबीपीटी को पढ़ाने वाले का किताब, एसबीपीटी को जिसने पढ़ाया होगा, मतलब एसके सिंह लोग टेबल पे इन्होंने जाके पढ़ाई की होगा, टेबल का बुक में, है कि नहीं? आप देखते हैं ना, मैं अकाउंट का नहीं, अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें लॉ वगैरह का भी कुछ करता हूँ, नहीं पुट करता हूँ, ताकि थोड़ा सा कॉपरेशन आप दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, मन नहीं लग रहा है बोलिए ना, आइए गाना गाइए, कैमरा के सामने पूरा दुनिया देगा, क्या दिक्कत, ये सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा बुरा मत मानेगा मैं अगर समझाऊं तो, आप बच्चे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट तो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बताऊं, 11-12 पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है बिहार बोर्ड के लिए। 5 साल का क्वेश्चन एकदम रट जाइए, कहानी खत्म। एसबीपीटी का मॉडल पेपर आता है, आके जाके रट जाइए, एक महीना में ऑब्जेक्टिव रट जाइए, 50 नंबर तक। किसी इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर, 2 नंबरिया आराम से 30 नंबर का आता है, उसमें आपका कोई 50, 20, 70 नंबर। इधर उधर भी कुछ अपना नाम पता भी लिख के आ जाइएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा आपको। 70 नंबर तो आसानी से आ जाएगा, थोड़ा सा एक महीने, है कि नहीं? बेहतर करिए, आपका गोल जो भी हो, लेकिन लेवल ये होना चाहिए कि आप सीए फाउंडेशन का भी बच्चा या सीए करके भी कोई आए तो आपको पीछे ना छोड़े, तो मजा है पढ़ाई। जो भी चीज़ हो मास्टर बनिए, खिंच, है कि नहीं? अरे खिचड़ी कहना मतलब सब कुछ है सर, मोबाइलों चला लेते हैं, पढ़ाइयों कर लेते हैं सर, फिर चाचा के यहाँ शादी होता है तो वहाँ भी चले जाते हैं। ना ना, मल्टीटास्किंग अलग चीज़ होगी, बड़े लेवल का चीज़, हम गाँव में उसको खिचड़ी बोलते हैं, है कि नहीं? देखिएगा, तो क्या हो गया, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी अकाउंट को बनाना हो दुनिया में, क्योंकि ये देखिए आपके क्लास 12th का ये पहला अकाउंट है, इसके बाद सिर्फ अकाउंट ही अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पार्टनरशिप में चलेगा तो शुरू से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें 2 अकाउंट आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट अलग आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बता ही दिया, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, मेमोरेंडम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। मतलब अकाउंट पढ़ना है आपको, इतना अकाउंट पढ़ना है। तो अब सब अकाउंट को याद करिएगा तो संभव है? पता चलेगा इधर इसमें का उसमें, उसमें का उसमें, उसमें का उसमें कर दिया, कौन किसमें क्या आपको भी पता नहीं है। ये एक काम करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट खतरनाक कर लेते हैं कि कोई भी अकाउंट हो से बनाना है, तो देख के हेडिंग देखना है, उसके नेचर को समझना है, अकाउंट देख के लेजर के रूल को, जैसे अकाउंट है तुरंत दिमाग में आपको लेजर का रूल आना है। जैसे आपके दिमाग में लेजर का रूल आया, अगर आधा घंटा टाइम, बीबीए क्लास 12 बजे से शुरू है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे लेजर का रूल आपके पास आया,
वैसे आपको क्या करना है, ये रूल अप्लाई कर देना, ऑटोमेटिक, आपको कहीं याद नहीं करना है क्या डेबिट में क्या क्रेडिट, ऑटोमेटिक सारा का सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं लेजर के रूल। लेजर में हम क्या बता रहे हैं आपको, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या होता है, नेचर पहले पहचाना, मैंने क्या बोला, नेचर पहचानना है। तो याद रखिएगा, अभी तो फिर पहले बताया था हमारा क्या होता है, इनकम होता है। और दूसरा हमने क्या बताया कि लेजर का सिंपल सा रूल याद कर लिया, लेजर का रूल, लेजर के रूल में क्या क्या होता है, एक तो होता है कि डेबिट में क्या आएगा, दूसरा होता है क्रेडिट में क्या आएगा, तीसरा होता है बैलेंस बीटी में क्या आएगा, और चौथा होगा बैलेंस शीट के बेस पे हमने क्या कर दिया था आपको पूरा लेजर पूरा। यहाँ पे अब देखिए, अकाउंट में मैंने क्या बोला था आपको, चार ही तो अकाउंट हो सकते हैं, पांच होते हैं, अभी परेशान होते हैं, लेकिन हम लायबिलिटी को क्या किया, कैपिटल के साथ बैठा रखा है, बैठो दोनों, झगड़ा नहीं होगा, लेकिन नहीं, बाकी लोगों का झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, एसेट्स, दूसरा हो गया हमारा लायबिलिटी प्लस, तीसरा हो गया हमारा, और चौथा हो गया हमारा, ये मॉडर्न रूल भी कहते हैं इसको। तो मैं बच्चों को क्या करता हूँ, गोल्डन रूल पढ़ाने के बाद सबसे ज्यादा टाइम जो देता हूँ किस पे देता हूँ, लेकिन मॉडर्न रूल यहीं तक सीमित, आगे वाला रूल क्या होता है लेजर किताब में नहीं मिलता, हम आपको बता, मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स जब भी बढ़ेगा, अब सिर्फ एक चीज याद कर लीजिए, जैसे पहला चीज आपके दिमाग में सेट, अब उल्टा करते, पक्का एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो एसेट्स घटेगा तो, काहे कि एसेट्स घटेगा तो भी डेबिट होता, तो फिर तो दुनिया का कोई ताकत नहीं होता जो अकाउंट बनवा, कुछ तो अंतर है ना भाई, तभी तो अलग हुआ है डेबिट के, तो बढ़ेगा तो डेबिट तो पक्का है। अब एक बात बताइए, एसेट्स लायबिलिटी का भी कांटे का दुश्मनी, खतरनाक, एसेट्स कहता है हम पूरब की तरफ से बैठेंगे, तो लायबिलिटी कहता है हम पश्चिम में, ठीक ठीक मोदी या राहुल गांधी वाला है कहानी, है कि नहीं, मोदी बोलेंगे जीएसटी फायदेमंद है, तो राहुल गांधी बोलेगा बैठ दुनिया का सबसे खराब चीज है, मोदी एक दिन कह के देख लें जीएसटी बहुत खराब चीज हमने लॉन्च कर दिया, राहुल गांधी बोलेगा एकदम सही किया, जीएसटी ही देश को आगे ले जाएगा। ठीक वैसा ही आपको नाता किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, एसेट्स क्या कहेगा, एसेट्स कहेगा हम बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, लायबिलिटी कहेगा हम घटेंगे तो डेबिट। अब पक्का बताइए, जब लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा तो, इसलिए मैंने बोला सिर्फ तो फोकस करिए ना, बाकी सारा ऑटोमेटिक, एकदम ऑटोमेटिक हो जाए। निगम कहता है देखो बहुत गरीब आदमी है, एक ही घर दिला दो हमको, साउथ जी लेंगे, सादा जीवन उच्च विचार वाले ये दोनों, लेकिन एक्सपेंस का इससे भी नहीं बदला, तो क्रेडिट में रहेगा तो वहां, ठीक है ना, तो इस घर से कोई खासा मतलब होता नहीं है, बहुत रेयर केस में हर बार टूट जाता है तो अपने आप को संभालते हैं, जैसे परचेज क्या एक्सपेंस है जनरल, लेकिन कभी कभी आता है, क्रेडिट में आता है कि नहीं आता, परचेज हमेशा डेबिट, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जब उसका घर वर टूट जाता है, जैसे जल गया है कि नहीं, बह गया, चुरा लिया कोई, तो है कि नहीं, तो उस सब में क्या होता है, उसको परचेज को हम कहाँ करते हैं, क्रेडिट में, बताया था ना स्पेशल एंट्री, तो लोग याद करते हैं, फिर मैंने उसके लिए वो, तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूंगा, तो सब्सक्रिप्शन जिस कारण से मेरे पास आएगा, इनकम जिस भी कारण से आएगा, मतलब इनकम बढ़ा तो क्रेडिट में लिख, ये ध्यान रख। दूसरा सबसे बड़ा चीज, एसेट्स का बैलेंस बीटी, बैलेंस बीटी जो है ना, चुपके चुपके कॉन्टेक्ट में रहता है डेबिट वाला, एकदम इसी के कॉन्टेक्ट में, एसेट्स का बैलेंस बीटी हमेशा, ठीक है ना, और लायबिलिटी का, जब एसेट्स लायबिलिटी का तो खतरनाक दुश्मनी, तो ये बोलेगा जब हमारा बैलेंस बीटी डेबिट होगा तो लायबिलिटी का बैलेंस बीटी,
पक्का है ना? बेचारे का बैलेंस नहीं होता। ठीक है, क्या है कि एक साल मच्छर है, जन्म तो लेते हैं लेकिन अगला साल हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाते भाई। हकीकत बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है, ये नहीं मनाते। इनको कहाँ भेज देना होता है, इनका जो शमशान घाट होगा वहां पे भेज देते होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ठीक धरती के जैसा ही रूल हमने अकाउंटिंग का बना रखा है। अकाउंटिंग में भी दो जगह है, एक अपना घर और दूसरा अपना शमशान। तो घर में कौन रहते हैं? जो जिंदा है। जिंदा कौन होते हैं? जो कैपिटल है। क्या ना भाई, लाइफ होता है 1 से अधिक वर्षों तक, बताया तो कुछ देर पहले। लेकिन एक होता है रिवेन्यू टाइप के आइटम, है कि नहीं? मतलब जन्म लेंगे निश्चित है, लेकिन 1 साल से ज्यादा वो रहने वाले नहीं है हमारे पास। और उनको हम कहाँ भेजते हैं? पीएल अकाउंट में, या एनपीओ के केस में कमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक बात बताइए, वर्ष के अंत में जो निकल लेता है उसको क्या हम रखते हैं क्या घर में? कहाँ भेज देते हैं? तो जो आज शाम को जिसको हमने जला के आया, कल अगर घर में मिल जाए तो आप सोचो, पॉसिबल है? मतलब खुद सोच कर देखो, पॉसिबल है क्या? इसीलिए क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना मच्छर के प्रजाति के, ये कभी आपको दोबारा जिंदा नहीं मिलेंगे, निकल लेते हैं। और निकलते हैं तो सीधे इनको कहाँ भेज देते हैं? इनको भी भेज देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनको है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी कि इनका बैलेंस भी बहुत कम होता है। लेकिन अंत में तो दिखते हैं ना, अंतिम दर्शन को तो सब कोई जाता है। ये लोग क्या होगा, इनकम जो होता है ना, बोलता है कि भाई हम दोस्ती रखेंगे लायबिलिटी, यानी कि इनकम का जो क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब बैलेंस शीट याद रखिएगा साइड होगा, बैलेंस का जो होगा, जानते हैं क्यों? देखिए इनकम का संबंध है ना, और एक्सपेंडिचर का संबंध जानते हैं? इसका एक एग्जांपल दें आपको, और ले लेते तो एसेट्स का बैलेंस बीडी होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट होगा। लायबिलिटी का बैलेंस बीडी होगा क्रेडिट। ये तो दोनों संपर्क में आ गए, दोनों संपर्क में आ गए, कनेक्शन जुड़ गया कि नहीं जुड़? अब इसको आप ध्यान रखिएगा ना, यहाँ का कोई अकाउंट देखिएगा पार्टनरशिप कंपनी सब आसान हो, और नहीं रखिएगा ना, सही बात बता रहा हूँ, वही हाल होगा जो बैल गधा का होता। पास तो करिएगा लेकिन सुख कहीं नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये आपको बताइए, कहीं समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? पता है इसका संबंध का है, ऐसा है शब्द प्रॉफिट है क्या हमारा? प्रॉफिट का नेचर क्या, अगर एसेट्स लायबिलिटी में बात करें तो? क्योंकि देखिए प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अंत में इसको कहाँ जाना है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में वही चीज़ जाता है जो या तो एसेट तो लायबिलिटी, है कि नहीं? इसका नेचर होता है। प्रॉफिट और लॉस को अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एसेट्स होता है कि लाइब? हाँ, तो फिर से सब खा गए, अपने आप को बनाइए सब। हमें हुआ प्रॉफिट, हमें हुआ क्या? सोचिए प्रॉफिट, अरे सब समझ जाइएगा, आसान है। अकाउंट बहुत आसान है, मैंने बोला ना 10 दिन मुझे दीजिएगा, 10 दिन से पहले जज करिएगा तो बहुत खतरनाक जजमेंट।
कि 10 दिन मेरे पास टाइम दीजिएगा, 10 दिन बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा मेरे पास पढ़ना है नहीं पढ़ना है कि नहीं। तो प्रॉफिट क्या होता है कि किसी भी चीज को करना है तो अकाउंटिंग में किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, सबसे पहले अपने आप को क्या बनाओ, क्या हमें बिजनेस है, हमको क्या हुआ प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट होगा, हमारे पास कौन दौड़ के आएगा, मालिक आएगा दौड़, अब होगा कि नहीं होगा, छोड़ेगा वो। मतलब प्रॉफिट वो चीज है जो हमें क्या कहते हैं फ्यूचर में उसको दे देना है। स्टेबिलिटी का मैंने क्या बताया, या जहां भी आपने पढ़ा स्टेबिलिटी के बारे में लोगों ने क्या बताया आपको, कि जो इन फ्यूचर किसी को पेमेंट कर देना है वो हमारे लिए क्या होता है स्टेबिलिटी, यानी कि फ्यूचर हमारे लिए। याद रखिए विद रीजन, मैं चाहता तो याद करवा देता, कहानी खत्म होता, लेकिन ना हट बात। हाँ बॉर्डर पॉइंट हमेशा याद रहे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। उससे पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। भाई जो पढ़ाई कर रहा हूँ उस पढ़ाई में दुनिया का कोई एग्जाम हो, यानी यूपीएससी के एग्जाम में भी अगर एनपीओ, वो भी आपको टेबल ऑफ नॉलेज वो होना, क्योंकि एनपीओ में चाहे आप एनपीओ क्लास 12th में पढ़ें, चाहे बीकॉम में पढ़ें, चाहे सीए के कोर्स में पढ़ें, चाहे यूपीएससी के कोर्स में करें, चाहे बीपीएससी के कोर्स में करें, या किसी भी स्टेट के जो पब्लिक सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसमें आप करें, टेबल ऑफ नॉलेज लेवल यही होगा। तो जब सेम लेवल है क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं, थोड़े आए हैं आप मेरे, है कि नहीं है। तो इसलिए कुछ लेके जाओ, यहाँ पे आ रहे हो तो ये जब लायबिलिटी होगा तो लॉस क्या होगा, पीछे लॉस हो गया। प्रॉफिट हुआ था तो मालिक दौड़ के आया था, लॉस होगा तो हम दौड़ के जाएंगे मालिक के पास, भाई दे दे, आगे रन करना है तो दे, नहीं तो मैं निकला तुम्हारे हाथ से। मालिक को तो बिजनेस चलाना है ना, तो चाहिए भाई, देना है। ये क्या होता है लॉस, एसेट्स के बारे में मैंने क्या बोला, रिसीव होने वाला है, तो हमारा क्या होता है एसेट्स, के लिए लॉस एसेट्स है। अब लॉस किसका रिलेटिव है, एक्सपेंस का दोस्ती किससे है, समझ में आया। इनका भी अपना एक रिलेशनशिप चलता है, मैंने बताया नहीं, अकाउंट जो है ना पूरा अपना, पूरा अपनापन, यही है। होगा कोई चाचा का बेटा, मौसी का बेटा, ऐसा करके आगे आगे नहीं संबंध में। अब भाई दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो तो वैसे ही हो। तो ये अगर आप लेजर का रूल आपके दिमाग में सेट हो गया, देखिए नहीं किया तो कंटिन्यू इस पे। लेकिन अब ये बातें मैं आपको कह दूं तो ये भी दिमाग में सेट कर लेना, नहीं सर तो बोले एक बार में नहीं हो, तो हमको तो क्या सर आगे समझाएंगे तो हम, तो ये भी आपके दिमाग में नहीं हो। पढ़ना है आपको, अपना भविष्य बनाना है आपको अपना, है कि नहीं, तो इसके लिए मेहनत भी आप, तो मैं जो भी समझाऊंगा आपको। अब इस बेसिस पे अब देखिएगा, क्या एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी अंत में क्या लग जाए, अकाउंट लग जाए, तो पहला चीज वहां पे हमारे पास क्या है, दिमाग होना चाहिए, ये लेजर का रूल हमारे पास अकाउंट देख के ही आ जाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उस चीज के नेचर को क्या करिए, पहचानिए। और जब नेचर पहचान लिया आपने, लेजर का रूल आपको पहचान में आ गया, तो क्या आपके लिए अब लेजर बनाना कठिन होगा क्या, देखिए शुरुआत में लेकिन क्या है ना, इसलिए क्योंकि आपको आदत है पीएल में सर रेंट जाता है, वेजेज जाता है ट्रेडिंग में, ऐसा ही याद करने का। इस चीज को बदलना है कि नहीं, किसी भी चीज को बदलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो। अब आप भागिएगा तो हम थोड़े पकड़ने जाएंगे, सच नहीं है। तो आप कंटिन्यू इस भरोसे से आइए कि नहीं हमको यहाँ से पढ़ के जाना है, इंटेलिजेंट बन के जाना है, जितना क्वेश्चन हो, टाइम का टेंशन नहीं है। ठीक है ना, 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ, कितना बज रहा है, होने वाले, अभी मन कर रहा है 1 बजे तक पढ़ा, और सिर्फ टॉपिक कितना मैंने पढ़ाया, मजाक नहीं। अच्छा कहीं आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग बोर हुए हो, हाँ बाहर जाने की जल्दी हो तो, लेकिन क्लास में बैठ के कोई बोर नहीं हो सकता, इसके लिए मैंने आपको गारंटी दी है, और पूरे 1 साल की गारंटी है कि नहीं। तो देखिएगा, मैं भगवान से मनाऊंगा कि आगे 1 साल से ज्यादा आप लोग पढ़े भी नहीं तो। अब देखिए यहाँ पे, हाँ मैं क्या बोला, रिपीट कर लेते हैं एसेट्स। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है बच्चों, एक काम करते हैं ना, जब जब जो जो नेचर आएगा उसी काम के नेचर क्या होगा हमारा, क्या होगा, जब भी इनकम होगा क्या होगा, क्रेडिट साइड,
इनकम का हमेशा क्या होता है, बैलेंस शीट डेबिट में आता है, ये ध्यान रहेगा क्या होता है, तो भी हम बताएंगे। एक और चीज, तब अगर इनकम रहे तब तो ठीक है, तो तब हो जाता है जब हमारा इनकम या तो आउटस्टैंडिंग हो जाए और नहीं तो इनकम हमारा क्या हो जाए, दिक्कत तब हो जाए। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकम, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंस, लॉस, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट तो कहाँ जाते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और नहीं तो एनपीओ में बात करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि यदि किसी नॉमिनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रू, कोई भी वर्ड है तो पता लगे कि या तो बाकी है नहीं तो एडवांस, तो कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। पढ़ा है आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सनल अकाउंट आते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के नाम, किसी ना किसी संस्था के नाम, किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव वही होते हैं जो नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, यही आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह जुड़ जाते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रह जाता। जैसे देखिए ना, रेंट रहता है तो नॉमिनल अकाउंट, संबंध में पढ़े हैं? अरे नहीं पढ़े तो बताइएगा, एक दिन क्लास ले लेंगे उसका, क्योंकि उसके बिना अकाउंट समझ में नहीं आएगा, फिर रटना पड़ेगा, और रट के आप 80 नंबर ला सकते हैं, उसी में खुशी मनाना पड़ेगा। तो नहीं पढ़े तो पढ़ा देंगे, है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है कि इतने पैसा में इतना ही मिलेगा, है पैसा दो चाहे नहीं, तो कॉन्सेप्ट लेके जाना, वो आपका कर्तव्य है, पैसा देना नहीं देना। हमारा जो भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं फुल दूंगा। मैं आपको बोला ना, क्वालिटी देना है मुझे, यहाँ से आप निकले तो लगे कि नहीं भाई कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ के आया है, जिस दिन आप कॉमर्स की पढ़ाई को कंप्लीट करें उस दिन आपको जॉब लगे। मैंने बोला था ना कि एक टीचर के लिए सबसे दुखद पल कौन होता है, जब उसका स्टूडेंट या तो जीवन भर स्टूडेंट बन के रह जाए और नहीं तो बेरोजगार बन के। तो मैं नहीं चाहता हूं इन दोनों में से आप कोई भी जीवन भर आते रहिए प्रणाम सर, क्या है ना, तो ये वाला कहानी नहीं होना चाहिए भाई। आने वाले कुछ दिन बाद आप कार से आइए, मिठाई का डब्बा लेके आइए, उस दिन हम आपसे लालच करेंगे, अरे खाली आता है भाई बैठ भी हो, ऐसा रहो, फ्लिपकार्ट वाला काम मत करना ईंटा भर के और घर पे ले जाके खोली, वाला काम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अब जो भी है ठीक है, समझ में आया ना, बाद में बात बदला लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनकम आउटस्टैंडिंग है एडवांस, तो वैसे ही एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है एडवांस हो, तो जो भी होगा याद रखिए। अभी तो कुछ बात बताए, हम बकाया है मतलब हमने कमा लिया है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो मतलब भविष्य में मिलेगा ना, तो भविष्य में मिलेगा वो क्या होगा। और एसेट्स का लेजर का रूल क्या कहता है कि ये बढ़ेगा तो डेबिट या तो क्रेडिट, एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट और बैलेंस शीट भी। तो अभी मैंने सब एकदम देखिए मैं क्या बोला, एक एक से आपका कुछ भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हर अकाउंट में हम देखिएगा। एनपीओ सबसे छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी आपको उन तीनों अकाउंट को आप समझ जाइएगा, चैलेंज दे के कहता हूँ कि उसके बाद आपका पार्टनरशिप सही कर रहा हूँ। देखिएगा आपने दो बच्चे जिस टॉपिक को ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे छोड़ जानते हैं, रीजन क्या होता है, तो क्वेश्चन आएगा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन, और ऊपर से बोर्ड से पूछेगा 3 गो अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट अलग बनाओ, बैंक अकाउंट अलग बनाओ। 3 अकाउंट जैसे सुनिएगा तुरंत दिमाग में आएगा, अरे बाप रे इसमें जर्नल बनाना ही नहीं है, और जर्नल के बिना सर लेजर हमसे बनेगा नहीं, और जर्नल बनाएंगे तो सर 3 घंटा में ये क्वेश्चन बना कर रह जाएंगे, है कि नहीं समस्या। तो होता है कि छोड़ो इसको जाने दो, लिख लेते हैं। जब लिखने जाइएगा तो क्वेश्चन क्या रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना, 5 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। फिर आप वही होगा, तार से गिरा हुआ बंदा कहाँ अटक गया, खजूर पे आके लटक गया, मतलब गिरना अभी भी है उसको। फिर होता है छोड़ो यार 5 नंबर या नहीं भी बनाएंगे फर्स्ट डिवीजन तो, फिर दिमाग में आता तब तक पता चलता है कि जा घंटी कॉपी जा रहा है क्या, यही सिचुएशन होती है। तो हमें ये नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा ना, अगर कोई अकाउंट मैं गारंटी कहता हूँ, आप सिर्फ 12th की बात करते हो, ये फाउंडेशन का तो छोड़िए,
इंटरमीडिएट का भी छोड़िए, मैं सीए फाइनल का आपको लाके अकाउंट दे दूंगा, इससे अकाउंट बनाओ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, नेचर पहचान के अकाउंट बनाने में तो रूल ही यही है भाई, इससे बेहतर कोई रूल ही नहीं हो सकता दुनिया में भाई। वो ब्रह्मास्त्र दे रहा, ठीक है ना, जो कभी फेल नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करने की बात है, हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस। तो आपको घर पे जाके क्या करना है, इस रूल को लिख लेना। तो हो सकता है दीवार गंदा कर लेना है, देखिए 2-3 चीज गंदा बहुत अच्छा लगता है। रूम अगर आपका किताब से गंदा, समझिएगा आप भाग्यशाली है। किताब आपका अगर गंदगी से गंदा लगे तो समझिए आपने पढ़ा है, क्योंकि दुनिया में किसी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है, समझदार व्यक्ति के पास, तो किताब का पेज लेके झूठ है किसी के पास? आपने आज तक किया है? मन नहीं लगा तो किताब लिया, चलो हटा, ऐसा किया आपने? किया भी तो गलती से एक बार कर दिया होगा आपने। अब एक बार से क्या है, किताब मुड़ जाएगा। देखिए ना मेरे पास किताब इतना नया है अभी भी, 1 साल बीत गया, क्योंकि मैं नहीं पलटता हूँ। लेकिन आप लोग खुद का देखिए ना, क्या सिचुएशन 1 साल में खराब हो जाता है। तो क्या होता है ना कि फ्रेंड्स के लिए कुछ दाग होते हैं, ध्यान रहेगा। हाँ सर्फ एक्सल तो धोना नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो हमें इनकम में पूरा का पूरा इसी पे, इनकम हमेशा क्या होगा, जब भी बढ़ेगा किस साइड जाएगा, तब। लेकिन जैसे इनकम आउट स्टैंड, तो हमको यही करना है। ये एडवांस अगर हो गया, यानी कि हमने पहले ही, जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना है आपसे, मैं आज ही एडवांस सारा ले लूँ, क्या उसको मैं मान लूँ सही? क्या मैंने उसको कमाया है? मैंने आपसे जो फीस लिया है किस बेसिस पे लिया है? मैं आपको 1 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा तो मैं आपसे, लेकिन आपने मुझे पहले ही दे दिया। तो मेरे लिए क्या, एक लायबिलिटी के तौर पे कल को मैं पढ़ाना छोड़ना चाहूँ, सबसे पहला काम क्या करना होगा, मैं आपके फीस को रिटर्न करूँगा, है कि नहीं है? और नहीं तो नहीं पढ़ाना छोड़ना चाहूँ तो मुझे सर्विस अब देना है, 6 साल भर फ्री में, कुछ ना कुछ तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपको ना। हमारा क्या हो जाता है, यदि कोई इनकम आपका क्या हो जाए, एडवांस में हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट अकाउंट ये थोड़ा सा ये बहुत फायदेमंद होता है, समझिएगा। अब जैसे लायबिलिटी आएगा, लायबिलिटी का रूल क्या होता है, एकदम उससे उल्टा होगा। क्या होगा भाई, लायबिलिटी बढ़ेगा तो घटेगा तो, है कि नहीं? और है ही, आपको तो पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस शीट। अब इनकम के माध्यम से बारे में बात करना है, सब्सक्रिप्शन। अब चले, अब देखिए आपको समझ में आएगा, समझ में क्या आएगा। बैलेंस बीडी दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, आपको तो पता है ना, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, यानी कि बिगनिंग। लेकिन अंतर क्या है, इधर बिगनिंग है, इधर आउटस्टैंडिंग है, इधर एडवांस है। अब इनकम यदि आउटस्टैंडिंग है, दो ही चीज है ना, इनकम यदि आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिला नहीं है, मतलब हमारा क्या है, वो एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट साइड होता है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग, अगर सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग हो, साइड लिखेंगे उसको डेबिट साइड। लेकिन यदि आउटस्टैंडिंग के बदले क्या दे दिया, एडवांस एट बिगिनिंग है, बिगिनिंग मतलब बीडी यानी ब्रॉड डाउन साइड आएगा, बैलेंस साइड आया, क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? पक्का? फिर हमारा क्या होगा, हमें पैसा मिला, मैंने बताया, मतलब इनकम हुआ, कम हुआ तो कम हमेशा किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। कम हमेशा किस साइड जाएगा, जो भी मुझे मिला। जर्नल एंट्री से भी पढ़ सकते हैं इसको, पेमेंट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट में दौड़ के आएगा, नाम किसका लेगा, बैंक या कैश का। आया समझ में? उसके बाद क्या होगा, मैं आपको क्या बताया था फिर, अगला
अब क्या हुआ, टी के बारे में बात करेंगे। तो यदि आउटस्टैंडिंग एट इंड है, आउटस्टैंडिंग एट का मतलब यही ना है, अब सी का मतलब, तो यदि आउटस्टैंडिंग एट इंड है मतलब वो क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस शीट क्या है ना, फाइनेंस एट इंड, है समझ में, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट इंड, क्रेडिट साइड में आ गया, और लायबिलिटी अपोजिट जाती है के रूल पे, और फिर जो क्या होगा, दोनों तरफ जोड़िएगा तो आपका बच जाएगा, आपको यहाँ क्या हो जाएगा, लेजर का रूल तो पता है ना, दोनों साइड को जोड़, साइड को जोड़ा हमने, दोनों साइड में जो ज्यादा होता है लिख देते, और पक्का होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइएगा ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए पता करना होगा, पक्का यही अकाउंट कम होगा वही इनकम अकाउंट क्या कर देते हैं, ठीक है, आए समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत हो गया कॉलेज का टाइम, काम करिए, हम आपको पीडीएफ सेंड करते हैं इसको, आप लोग प्लीज को थोड़ा सा समझ के और जितना दिमाग लगा सके ना, और हाँ स्टूडेंट है ना क्लास 12, पहला चीज आज से आदत होना चाहिए, मोबाइल कैलकुलेटर आपको यूज इतनी भी जल्दी हो, मोबाइल कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए यूज करिएगा, पछताने के अलावा लाइफ में आपको कुछ एग्जाम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, तो यूज नहीं करना है, और कॉपी पेन आपका हमेशा आपको पास, उसके बेस पे जो भी है करिए, ठीक है। आप में से कोई एक आदमी है जो ग्रुप में आप है, आपका शायद व्हाट्सएप पे वो नंबर नहीं दिखा, भेजिए थे लेकिन नंबर नहीं दिखा, पर मुझे हाई कर दीजिएगा तो मैं आपको, तो आप भेज दीजिए ताकि मैं इसको डालूंगा तो आपको, ठीक है ना, तो रहने दें, मैं काम करता हूँ एनपीओ का कितना इतना तक ही डाल, आगे डालू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके बच्चों ऑनलाइन वाले, मिलते हैं फिर भाई आप लोगों से भी। खूब जबरदस्त रहिए, खूब मस्त रहिए लोग, जय हिंद मेरे भाई, जय श्री राम भाई।